बिहार की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म है और सभी प्रमुख दल अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मुख्य राजनीतिक दल और गठबंधन एनडीए इसमें बीजेपी और जेडीयू प्रमुख हैं। नीतीश कुमार इस गठबंधन का चेहरा है। एनडीए की कोशिश है कि पिछली बार की तरह सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखे। महागठबंधन एमजीबी इसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और अन्य शामिल हैं। तेजस्वी यादव इस गठबंधन के मुखिया हैं और वे मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिश करेंगे। जनसुराज पार्टी, जाक्ष प्रशांत किशोर का गुट, यह नया गठबंधन बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प के तौर पर सामने आया है। स्वतंत्र और अन्य छोटे दल, कई सीटों पर ये दल निर्णायक भूमिका निभा सकते। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 9 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 1 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बिहार की अभी तक 21 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 18 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। शिवहर की 1 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 1 सीटों में से 0 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 1 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार की अभी तक 30 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 10 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। सुपौल जिले की 5 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बिहार की अभी तक 45 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 28 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अररिया की 6 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 6 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 1 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। बिहार की अभी तक 55 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे?
हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 50 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 4 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों की। यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 7 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 1 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार की अभी तक 69 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 50 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 6 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों की। यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 4 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार की अभी तक 77 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 55 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 16 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 6 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों की। यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 10 सीटों में से 9 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 1 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बिहार की अभी तक 98 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 70 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 22 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 6 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों की। यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 6 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। सिवान जिले की 8 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बिहार की अभी तक 112 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 78 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 26 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 7 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। सरन की 10 विधानसभा सीटों की। यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं
कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 10 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बिहार की अभी तक 130 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा, किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे। हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 86 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 34 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 7 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 10 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बिहार की अभी तक 147 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा, किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे। हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 93 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 43 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 8 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 4 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार की अभी तक 158 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा, किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे। हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 100 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 47 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 8 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बांका की 5 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 5 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 1 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। मुंगेर जिले की 3 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार की अभी तक 166 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा, किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे। हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 106 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 49 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 8 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 2 सीटों में से 1 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 1 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 1 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है।
बिहार की अभी तक 170 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 108 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 51 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 8 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पटना की 14 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 14 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 9 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। एनडीए को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार की अभी तक 191 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 119 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 61 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 8 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों की ये यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 7 सीटों में से 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। एनडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार की अभी तक 202 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 121 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 70 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 8 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 4 सीटों में से 0 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। बिहार की अभी तक 213 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 121 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 79 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 9 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अरवल की 2 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 2 सीटों में से 0 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों के परिणामों की कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं। एनडीए को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। बिहार की अभी तक 218 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 121 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 84 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 9 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। गया की 10 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है।
कुल 10 सीटों में से 8 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 1 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों के परिणामों की कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं? एनडीए को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बिहार की अभी तक 234 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 131 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 87 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। नवादा की 5 विधानसभा सीटों की यह यहाँ का ओपिनियन पोल है, जिसकी मदद से हम अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव में कौन कितना बढ़त ले सकता है। कुल 5 सीटों में से 1 सीटों पर एनडीए का कब्जा देखने को मिल सकता है, जबकि इंडिया अलायंस को 4 सीटों की संभावनाएं मजबूत लगती हैं। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों के परिणामों की कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलीं? एनडीए को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। बिहार की अभी तक 243 विधानसभा सीटों पर किसका रहेगा दबदबा? किसे मिलेगी जनता का समर्थन और कौन रह जाएगा पीछे? हमारे ओपिनियन पोल में जानिए जनता की नब्ज। एनडीए को 135 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया अलायंस के खाते में 91 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 11 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो ये था एसएन न्यूज का बिहार विधानसभा ओपिनियन पोल 2025। जनता की राय हर दिन बदल सकती है, लेकिन आज की तस्वीर यही कहती है, बिहार में चुनावी महासंग्राम का डंका बज चुका है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं आप किसे मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। धन्यवाद।